हेलो एवरीवन, वेलकम टू EDU मानसी। ल्यूसेंट की क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अथर्ववेद के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। आप उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना। सबसे पहला ये है कि अथर्ववेद के रचयिता कौन थे। दूसरा प्रश्न ये है कि इसका उपवेद क्या है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर आपने ये वीडियो पहले से नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक है, वहाँ जाकर इसको देखिए और आंसर कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देखिए, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग किया गया है। वेदों को समझने के लिए अब इसके अंदर राजा परीक्षित से बिंबिसार तक का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये सारे वेद हैं और इनके ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशिक की इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐसे है यजुर्वेद, इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है तैत्तिरीय और शतपथ। इसके बाद है सामवेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। फिर है अथर्ववेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, या तो आपको मैचिंग में दे दिए जाएंगे या डायरेक्टली पूछ ले जाएंगे। ये जैसे कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। ये बेसिकली जब वेद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए थे तो उनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया था। ठीक, इसके बाद अभी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और ये अभी UKSSC के अंदर भी पूछी गई है। जो हमने मतलब ये जो टर्म्स हैं ये वैदिक काल में कैसे बोली जाती थी। तो देखो, जौ को बोला जाता था यव, गेहूं को गोधून और चावल को ब्रीही। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और अभी UKSSC में पूछी गई है। इसके बाद आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक, इसके बाद आ जाता है हमारे पास आरण्यक। आरण्यक मेनली इनकी जो संख्या है वो 7 है। इसकी रचना जंगल में की गई है, इसीलिए इसको आरण्यक बोला गया है। अरण्य का मतलब ही जंगल होता है। ठीक, और अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक, जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी आरण्यक कहलाती है, क्योंकि सबकी रचना जंगल में की गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम जो पढ़ेंगे उसमें आएगा वेदांग। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए रिवीजन करते रहें इसका। थैंक यू।